हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश में सेंटेंस खुद बना लेते हो और इंग्लिश बोल भी लेते हो तो इसके बाद हम सबका मेन कंसर्न एडवांस्ड वोकैबुलरी वर्ड्स का होता है कि हम इंग्लिश को और इम्प्रेसिव और इफेक्टिव बनाने के लिए अच्छे अच्छे वोकैबुलरी वर्ड्स कहाँ से सीखें। अगर आप भी अपने इंग्लिश को एनहांस करने के लिए वोकैबुलरी के वर्ड्स ढूंढ रहे हो, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में हम 50 एडवांस्ड वोकैबुलरी वर्ड्स देखेंगे, साथ ही उनका मीनिंग और एग्जांपल्स भी देखेंगे कि इनको सेंटेंसेस में हम कैसे यूज़ करेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको होमवर्क भी दूंगी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है एट वंस, जिसका हिंदी में मीनिंग है तुरंत, और इन एडवांस्ड वोकैबुलरी वी कैन यूज़ इमीडिएटली। द डिनर वॉज सर्व्ड इमीडिएटली आफ्टर द सेरेमनी। समारोह के तुरंत बाद रात का खाना परोसा गया। नेक्स्ट वर्ड लैक, जिसका हिंदी में मीनिंग है कमी, और इसके लिए हम एडवांस्ड वोकैबुलरी वर्ड यूज़ कर सकते हैं डेफिशिएंसी। एग्जाम्पल देखिए, द डिसीज़ मे बी कॉज्ड बाय न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। यह रोग पोषण संबंधी कमियों के कारण हो सकता है। टायर्ड, थका हुआ, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एग्जॉस्टेड। द लॉन्ग जर्नी एग्जॉस्टेड द चिल्ड्रन। लंबी यात्रा ने बच्चों को थका दिया। यूज़ का मतलब उपयोग, और इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं यूटिलाइज। द टीम विल यूटिलाइज ऑल द फंड्स। टीम सभी फंड्स का उपयोग करेगी। नीड का मतलब ज़रूरत, और इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं रिक्वायर। द कंपनी रिक्वायर्स प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इन ऑर्डर टू प्रोसीड। आगे बढ़ने के लिए कंपनी को उचित दस्तावेज़ों की ज़रूरत है। आस्क का मीनिंग पूछना। इंक्वायर, आई कॉल्ड टू इंक्वायर अबाउट द डिले इन द ट्रेन टाइमिंग्स। मैंने ट्रेन के समय में देरी के बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया। नेक्स्ट वर्ड टॉक अबाउट, जिसका हिंदी में मीनिंग है बातचीत करना, और इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं डिस्कस। आई वॉन्ट टू डिस्कस टूडेज क्लास वर्क विद यू। मैं आज की कक्षा कार्य पर आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। से का मतलब कहना, और इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं क्लेम। इट सीम्स हर क्लेम इज़ ट्रू। ऐसा लगता है कि उसका कहना सच है। एडवाइस मतलब सलाह देना। रेकमेंड, एडवाइस की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं रेकमेंड। कैन यू रेकमेंड मी अ गुड लॉयर। क्या आप मुझे कोई अच्छे वकील की सलाह दे सकते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, आई रेकमेंड यू टू प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्मार्ट मतलब बुद्धिमान। स्मार्ट के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इंटेलिजेंट। ही इज़ अ हाईली इंटेलिजेंट पर्सन हु कैन थिंक आउटसाइड द बॉक्स। वह एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति है जो लीक से हटकर सोच सकता है। सैड मतलब दुखद, सॉरोफुल। सैड की जगह पर हम सोरोफुल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इट वॉज अ सोरोफुल इवेंट इन द लाइफ ऑफ रोहन। रोहन के जीवन में यह एक दुखद घटना थी। पुअर मतलब गरीब। इम्पोवरिश्ड, द इम्पोवरिश्ड नेशन लैक्स मेडिकल रिसोर्सेज फॉर इट्स सिटीजन्स। गरीब राष्ट्र अपने नागरिकों के लिए चिकित्सा संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज़ सेफ, जिसका मतलब है सुरक्षित, और सेफ की जगह पर आप यूज़ कर सकते हो सिक्योर। यू शुड स्टोर योर वैल्यूएबल्स इन अ सिक्योर प्लेस। आपको अपनी कीमती सामान को सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। प्रॉब्लम समस्या, और इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो इशू। देयर इज़ नो इशू बिटवीन अस। हमारे बीच कोई समस्या नहीं है। हेल्प मतलब सहायता करना, मदद करना। हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हो असिस्ट। आई विल असिस्ट यू इन प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशन। मैं प्रेजेंटेशन तैयार करने में आपकी सहायता करूँगा। नेसेसरी मीन्स ज़रूरी, और इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो इसेंशियल वर्ड, इसेंशियल। एग्जाम्पल देखिए, अ बैलेंस्ड डाइट एंड एक्सरसाइज आर इसेंशियल टू स्टे हेल्दी। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार और व्यायाम ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, और इम्पॉर्टेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो सिग्निफिकेंट वर्ड को, सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल,
देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन प्राइजेस बिटवीन टू स्टोर्स। दोनों दुकानों के बीच कीमतों में काफ़ी अंतर है। फास्ट, तेज। फास्ट की जगह पर आप यूज़ कर सकते हो रैपिड। देयर हैज़ बीन अ रैपिड इंक्रीज इन प्राइजेज सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ वर्षों से कीमतों में तेज़ी से वृद्धि हुई है। थिंक, थिंक मतलब विचार करना, और इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो कंसिडर। दे रिफ्यूज्ड टू कंसिडर माई रिक्वेस्ट। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर विचार करने से इनकार कर दिया। बिग, बिग मतलब बड़ा। ह्यूज, शी वॉज पेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू डू द जॉब। उसे काम करने के लिए बहुत बड़ी रकम दी गई। कंटिन्यू, जारी रखना। persist, if you persist with this behavior you will be punished। यदि आप इस व्यवहार को जारी रखेंगे तो आपको सजा दी जाएगी। नेक्स्ट वर्ड फिनिश, पूरा करना, ख़त्म करना, और फिनिश के लिए आप यूज़ कर सकते हो कंप्लीट। वंस द वर्क इज़ कंप्लीटेड द हाउस विल बी लिस्टेड फॉर सेल। काम पूरा होने के बाद घर को बिक्री के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। बाय, बाय मतलब खरीदना। परचेज, आई नीड टू परचेज अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। मुझे पार्टी के लिए एक नई ड्रेस खरीदनी है। गेट, गेट मतलब पाना। गेट की जगह आप यूज़ कर सकते हो ऑब्टेन। फर्दर इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। अधिक जानकारी हेड ऑफिस से प्राप्त की जा सकती है। मे बी, शायद, और मे बी के लिए आप यूज़ कर सकते हो परहैप्स। Perhaps the letter will come today। शायद आज पत्र आ जाएगा। Increase, वृद्धि, और increase की जगह पर आप यूज़ कर सकते हो enhance। You can enhance the flavor of the dish by using fresh ingredients। आप ताज़ा सामग्री का उपयोग करके खाने का स्वाद बढ़ा सकते हैं। Decrease, घटाना, कम करना, और इसकी जगह पर आप यूज़ कर सकते हो डिमिनिश। नथिंग कुड डिमिनिश हर एंथुजियाज्म फॉर द प्रोजेक्ट। कोई भी चीज़ इस परियोजना के लिए उसके उत्साह को कम नहीं कर सकती। चेंज, चेंज मतलब बदलना। ऑल्टर, ही ऑल्टर्ड हिज विल टू लीव एवरीथिंग टू हिज सिस्टर। उसने अपनी वसीयत बदलकर सब कुछ अपनी बहन को दे दिया। ब्यूटीफुल, सुंदर। गॉर्जियस, शी इज़ द मोस्ट गॉर्जियस गर्ल ऑफ हर क्लास। वह अपनी कक्षा की सबसे खूबसूरत लड़की है। एंड, एंड मतलब समाप्त। टर्मिनेट, द कंपनी डिसाइडेड टू टर्मिनेट द प्रोजेक्ट। कंपनी ने परियोजना को समाप्त करने का निर्णय लिया। वॉन्ट, चाहना या इच्छा करना, और वॉन्ट की जगह पर आप यूज़ कर सकते हो डिज़ायर। वी ऑल डिज़ायर हैप्पीनेस एंड वेल्थ। हम सब सुख और धन की कामना करते हैं। फाइंड आउट, पता लगाना। डिस्कवर, द पुलिस आर ट्राइंग टू डिस्कवर द आइडेंटिटी ऑफ द किलर। पुलिस हत्यारे की पहचान का पता लगाने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्पीड अप, जिसका हिंदी में मीनिंग है गति बढ़ाना। एक्सेलरेट, दे यूज़ स्पेशल केमिकल्स टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। वह फसलों की वृद्धि में तेज़ी लाने के लिए विशेष केमिकल्स का उपयोग करते हैं। पुट ऑफ, टालना। पोस्टपोन, बिकॉज ऑफ बैड वेदर वी हैव टू पोस्टपोन आवर ट्रिप टू शिमला। खराब मौसम के कारण हमें शिमला का ट्रिप स्थगित करना पड़ा, टालना पड़ा। पिकअप, उठाना। कलेक्ट, वी कलेक्टेड आवर बैगेज फ्रॉम द बैगेज क्लेम एट द एयरपोर्ट। हमने अपना सामान हवाई अड्डे पर बैगेज क्लेम से लिया। रिमूव, निकालना। रिमूव की जगह पर आप यूज़ कर सकते हो एलिमिनेट। द डाइट क्लेम्स टू एलिमिनेट टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। यह आहार शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का दावा करता है। वेरी बिग, बहुत बड़ा। कंसिडरेबल, द रिसेंट अर्थक्वेक कॉज्ड कंसिडरेबल डैमेज। हाल ही में आए भूकंप से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। रेफर टू, रेफर टू मतलब
को देखें, कंसल्ट। यू आर नॉट वेल, कंसल्ट योर डॉक्टर। आप ठीक नहीं हैं, अपने डॉक्टर से परामर्श करें या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें देखें। गिव, गिव मतलब देना। ऑफ़र, वी ऑफ़र फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टूडेंट्स। हम छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। गो डाउन, नीचे जाना। गो डाउन की जगह पर आप यूज़ कर सकते हो डिक्रीज़। द कंपनी नीड्स टू डिक्रीज़ प्रोडक्शन कॉस्ट्स। कंपनी को उत्पादन लागत कम करने की ज़रूरत है। एक्सप्लेन अबाउट, स्पष्ट करना, के बारे में बताएं। दोनों मीनिंग है इसके। और एक्सप्लेन अबाउट की जगह पर यूज़ कर सकते हो क्लैरिफाई। अ बैंक स्पोक्समैन वॉज अनेबल टू क्लैरिफाई द सिचुएशन। बैंक प्रवक्ता स्थिति स्पष्ट करने में असमर्थ थे। नेक्स्ट वर्ड इज एक्स्ट्रा, अतिरिक्त। एक्स्ट्रा की जगह पर आप यूज़ कर सकते हो एडिशनल। देयर विल बी नो एडिशनल चार्जेस फॉर दिस सर्विस। इस सेवा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। बिलीव, मानना। प्रिज्यूम, आई प्रिज्यूम मोस्ट पीपल फ्रॉम माई कंट्री ट्रैवल अ लॉट। मैं मानती हूँ कि मेरे देश के अधिकांश लोग बहुत यात्रा करते हैं। ईजी, आसान। सिंपल, द रूल्स ऑफ द गेम आर क्वाइट सिंपल। खेल के नियम काफ़ी सरल हैं। टिप, सलाह। रिकमेंडेशन, माई रिकमेंडेशन इज़ टू पे अटेंशन टू ऑल द वर्ड्स। मेरी सलाह है कि सभी शब्दों पर ध्यान दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल की जगह पर आप यूज़ कर सकते हो टू इलस्ट्रेट। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ड हम राइटिंग में काफ़ी यूज़ करते हैं और स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ होता है, तो इसकी जगह पर आप यूज़ कीजिए टू इलस्ट्रेट। टू इलस्ट्रेट हर पॉइंट शी यूज्ड अ डायग्राम। अपनी बात को उदाहरण देकर स्पष्ट करने के लिए उसने डायग्राम का प्रयोग किया। नेक्स्ट इज पीपल, लोग। पीपल की जगह पर आप यूज़ कर सकते हो इंडिविजुअल। ईच इंडिविजुअल एट द पार्टी वॉज एन्जॉइंग द म्यूज़िक। पार्टी में हर व्यक्ति संगीत का आनंद ले रहा था। एट फर्स्ट, सबसे पहले। एट फर्स्ट की जगह पर आप यूज़ कर सकते हो इनिशियली, इनिशियली। इनिशियली आई थॉट आई वुड ओनली स्टे देयर अ ईयर। शुरू में मैंने सोचा था कि मैं वहाँ केवल 1 साल ही रहूँगा। पॉइंट आउट करना, पॉइंट आउट, इशारा करना या कुछ दिखाना। इंडिकेट, प्लीज़ इंडिकेट योर प्रेफरेंस ऑन द बुकिंग फॉर्म। कृपया बुकिंग फॉर्म पर अपनी प्राथमिकता को दिखाएं या बताएं। गो अहेड, आगे बढ़ो, आगे को बढ़ना। प्रोसीड, यू शुड प्रोसीड विद द मोस्ट कॉशन। आपको अत्यंत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। सो दिस इज़ योर होमवर्क। ये 7 वर्ड्स हैं, इनमें से आप किन्हीं 5 वर्ड्स के ऊपर सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। सभी वर्ड्स को चेक करूँगी, आपके सेंटेंसेस को चेक करूँगी और रिप्लाई करूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट और सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।